तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। खतरे में लोकतंत्र। सीडीएफ की कुर्सी पाते ही तानाशाह बन गया मुनीर। सन की मुनीर इमरान खान से जन्म में ले रहा है क्रूर फैसले। असीम मुनीर के फैसले से पाकिस्तान में पनपा महासंकट। तानाशाहों के बारे में एक बात मशहूर है, वो बाहर से खुद को जितना मजबूत दिखाते हैं वो अंदर से उतने ही कमजोर और डरे हुए होते हैं। इसीलिए विरोधियों पर तगड़ा हमला करवाते हैं, लोकतंत्र को तबाह कर देने के बड़े बड़े घातक फैसले लेते हैं। ठीक यही हो रहा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुनीर ने सीडीएफ बनते ही पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सब कुछ बर्बाद कर देने पर उतारू है। यहां तक कि जो ताकतें उसके खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। यहां तक कि पाकिस्तान का सीडीएफ मुनीर आजकल अपने दुश्मनों के जबड़े तक तोड़वाने में लगा है। मुनीर ने पाकिस्तान का तख्त कब्जाने के लिए वो सब किया जिससे शहबाज सरकार मुनीर के आगे सरेंडर हो गई। कोई पैतरा काम ना आया। मुनीर को सीडीएफ बनाने का नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़ा। शहबाज कभी यमन गए, कभी लंदन, लौटे तो इस्लामाबाद नहीं गए ताकि मुनीर का नोटिफिकेशन अटका रहे। मगर मुनीर तो ठहरा जिद्दी जनरल, सन की तानाशाही सोच वाला। शहबाज सरकार की एक नहीं चली और राष्ट्रपति जरदारी को पाकिस्तान का सौदा करना ही पड़ा। मुनीर को वो दस्तावेज देने ही पड़े जिसके दम पर अब वो पाकिस्तान की हुकूमत चलाएगा। तानाशाहों की एक पहचान होती है, वो जितना जोर से मेज पीटते हैं उतनी ही तेजी से उनके दिल की धड़कन धड़कती है। डर से, खौफ से। इतिहास गवाह है कि डर से पैदा हुआ ताकत का प्रदर्शन हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। आज पाकिस्तान में एक ही नाम है जो सत्ता से बड़ा दिख रहा है, सरकार से ऊंचा खड़ा नजर आ रहा है और कानून उसके लिए पैर की जूती हो गई है। सवाल यह नहीं है कि असीम मुनीर कितना ताकतवर है, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक और सैन्य तानाशाही की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान के इतिहास में जब जब सत्ता बंदूक के साये में आई है तब तब लोकतंत्र ने सांस लेना छोड़ दिया है। अयूब खान हो, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ हो, तीनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देश को एक लंबी अंधेरी सुरंग में धकेला है। आज वही सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है, क्या जनरल असीम मुनीर उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाल के महीने में पाकिस्तान में नागरिक सरकार की हैसियत तेजी से सिमटती दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ सरकार के फैसले, राष्ट्रपति भवन की चुप्पी और सेना प्रमुख की बढ़ती भूमिका, इन सब ने मिलकर एक डरावना संकेत दिया है कि अब पाकिस्तान में सिर्फ तानाशाही चलेगी। आलोचक कहते हैं कि फील्ड मार्शल जैसी उपलब्धियां, उपाधियों, नोटिफिकेशनों की जल्दबाजी और सत्ता के केंद्रीकरण ने यह धारणा मजबूत की है कि वर्दी अब केवल सीमा पर नहीं लोकतंत्र को डराएगी बल्कि सत्ता के हर फैसले में मौजूद रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और कैद पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा अहम मोड़ है और ये बताती है कि किस तरह से एक नेता को हर तरह से खत्म करने के लिए तानाशाही जैसे रवैये, फैसले की आजमाइश हो रही है। समर्थकों का आरोप है कि ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का जीता जागता सबूत है। पीटीआई से जुड़े नेताओं, वकीलों और यहां तक कि इमरान खान की बहनों पर आतंकवाद विरोधी धाराओं का इस्तेमाल कई सवाल खड़े करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब शांतिपूर्ण विरोध को एंटी स्टेट एक्विटी कहा जाने लगे तो लोकतंत्र की रीढ़ टूटने लगती है। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, डर। कुछ आलोचकों और निर्वासित नेताओं का दावा है कि राज्य की ताकत का इस्तेमाल विरोध की आवाजों को चुप कराने के लिए हो रहा है। ब्रिटेन में मिर्जी शहजाद अकबर पर हुए हमले को लेकर अब तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
लेकिन विरोधी इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मर्डर का ऑर्डर दे रहा है। मुनीर ने अपने डेथ स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया है। मुनीर हर उस चेहरे को ठिकाने लगा रहा है जो इसका विरोध करते हैं और मुनीर को दहशतगर्द कहते हैं। मुनीर ने रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में अपने डेथ स्क्वाड को सीधा ऑर्डर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी को एंटी स्टेट गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी के गलत इरादों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो इरादा राजनीतिक हो या फिर कुछ और हो। सरकारी पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है और इसे प्रोपेगेंडा बताता है। लेकिन सवाल फिर भी जिंदा है कि अगर कुछ सामान्य है तो इतनी दहशत क्यों है भाई? विश्लेषकों का कहना है कि जब हर असहमति को गलत इरादा कहा जाए तो देश एक सैन्य मानसिकता में फंस जाता है। इसे साफ साफ तानाशाही ही कहा जाता है। वाशिंगटन से बीजिंग तक छवि असीम मुनीर को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि बाहरी ताकतों से तालमेल अगर जनता की कीमत पर हो तो उसका अंजाम खतरनाक होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डर किसे है? क्या सत्ता को जनता से डर लग रहा है या फिर सत्ता के केंद्र में बैठे लोग अपनी कुर्सी को लेकर असुरक्षित हैं? इतिहास कहता है जो शासक आलोचना से डरते हैं वही सख्त फैसले अपनी जनता के खिलाफ लेते हैं, वही तानाशाही से भरे फैसले आम जनता पर थोपते हैं, वही आम जनता की आवाज उठा रहे लीडर को तबाह करने पर उतारू हो जाते हैं और वही फैसले अक्सर देशों को महाविनाश की ओर ले जाते हैं। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ सत्ता की नहीं, ये पाकिस्तान के भविष्य की लड़ाई है। सवाल बस इतना है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर वर्दी के साये में जीने को मजबूर होगा या फिर इतिहास को दोहराने से पहले कोई उसे रोक जाएगा? क्योंकि जब तानाशाही आती है तो वो दरवाजा खटखटाती नहीं, सीधे अंदर घुस जाती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।